नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वालों के लिए एक ऐसी खबर आई है जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम MPESB द्वारा निकाली गई एक बहुत ही शानदार भर्ती प्रक्रिया को बिल्कुल आसान भाषा में डीकोड करेंगे। अब सीधे आंकड़ों पर आते हैं और सच में ये आंकड़े वाकई ध्यान खींचने वाले हैं। कुल 1200 वैकेंसियां। MPESB ने अस्पताल सहायक के पदों के लिए 1200 रिक्तियों की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात, इसका वेतनमान 49,000 रुपए तक जा सकता है। इतनी बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां रोज-रोज देखने को नहीं मिलती हैं, तो ये प्रतिस्पर्धा के बीच एक बहुत ही सुनहरा मौका है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अस्पताल सहायक के अवसर के बारे में। तो ये 1200 सीटें आखिर बांटी कैसे गई हैं? इसका वितरण बिल्कुल स्पष्ट है। अनारक्षित यानी युवा श्रेणी के लिए 324 पद हैं, बिल्कुल इतने ही, यानी 324 पद OBC के लिए भी रखे गए हैं। इसके बाद ST श्रेणी के खाते में 240, SC के लिए 192 और EWS के लिए 120 पद आते हैं। कहने का मतलब ये है कि लगभग हर एक वर्ग के लिए यहाँ पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कौन कर सकता है आवेदन। सच में इस भर्ती की सबसे खास बात इसकी योग्यता है। नियम बहुत ही साफ और जोरदार है। सिर्फ 10वीं पास। हाँ, ये बिल्कुल सच है। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से बस 10वीं पास होना जरूरी है। किसी नर्सिंग डिप्लोमा या किसी ग्रेजुएशन डिग्री की कोई मांग नहीं है। ये उन हजारों युवाओं के लिए एक डायरेक्ट एंट्री टिकट की तरह है जो जल्द से जल्द अपना भविष्य सुरक्षित करना चाहते हैं। आयु सीमा को लेकर भी यहाँ काफी रियायत दी गई है। जनरल या अनारक्षित वर्ग के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए, लेकिन अगर मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और किसी आरक्षित वर्ग में आते हैं या फिर महिला उम्मीदवार हैं, तो पूरी 5 साल की छूट मिल रही है, यानी उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। ये 5 साल का गैप सच में एक बहुत बड़ी राहत है। चलिए अब आते हैं महत्वपूर्ण तिथियां और परीक्षा पर। इस हिस्से को बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ समय थोड़ा टाइट है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी और आखिरी तारीख है 21 मई, यानी एप्लीकेशन के लिए मुश्किल से 2 हफ्ते का ही विंडो मिला है। फॉर्म में कोई गलती हो जाए तो 26 मई तक सुधार किया जा सकता है। और सबसे अहम तारीख है 24 जून, दिन बुधवार, जिस दिन परीक्षा संभावित है। तो देखा जाए तो तैयारी के लिए वक्त बिल्कुल उड़ता हुआ निकलने वाला है। अब 24 जून यानी परीक्षा वाले दिन का शेड्यूल भी समझ लेते हैं। परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। प्रथम पाली वालों को सुबह 8 से 9 बजे के बीच रिपोर्ट करना होगा, फिर 10 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा और असली परीक्षा ठीक 10 बजे शुरू होकर 12 बजे तक चलेगी। वहीं दूसरी पाली के लिए दोपहर 1 से 2 बजे के बीच रिपोर्टिंग है और परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक होगी। इस टाइम मैनेजमेंट को अभी से दिमाग में रखना जरूरी है। आखिर में बात करते हैं शुल्क और आवेदन प्रक्रिया की। आवेदन शुल्क का गणित समझना बहुत ही सीधा है। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए फॉर्म की फीस 500 रुपये रखी गई है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और आरक्षित वर्ग या दिव्यांगजन श्रेणी में आते हैं, उनके लिए फीस आधी है, यानी सिर्फ 250 रुपये। ये 50% की छूट इस पूरी प्रक्रिया को और भी सुलभ बना देती है। आवेदन की पूरी प्रक्रिया इन 4 आसान चरणों में पूरी की जा सकती है। पहला स्टेप, आधिकारिक वेबसाइट asb.mp.gov.in पर जाना। दूसरा स्टेप, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल के जरिए रजिस्ट्रेशन करना। तीसरा स्टेप, व्यक्तिगत जानकारी भरना और जरूरी दस्तावेज अपलोड करना। और चौथा, आखिरी स्टेप, अपनी श्रेणी के अनुसार फीस जमा करना और भविष्य के लिए इसका प्रिंटआउट जरूर निकाल लेना ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो।